मानसिक शक्ति, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि इंसान कभी टूटे ही ना? आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असली ताकत का मतलब असल में कुछ और ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि मजबूत होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये है कि कभी कोई दर्द ही महसूस ना हो या फिर कभी भी कमजोर ना पड़ना? ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही मजबूती की परिभाषा है। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक मजबूती मतलब चट्टान की तरह अटूट हो जाना। पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। असली ताकत गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने में है। तो चलिए, मजबूती की इस पुरानी परिभाषा को थोड़ा बदलते हैं। इसे कठोरता से लचीलेपन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, अपने दर्द को अंदर ही दबा लेते हैं और बाहर से मजबूत होने का दिखावा करते हैं। लेकिन ये तरीका असल में एक तरह की कमजोरी है, क्योंकि जब दबाव बढ़ता है तो ये दिखावा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन भावनाओं को कभी समझा ही नहीं गया, बस दबा दिया गया। इसी को साइकोलॉजी की भाषा में रेजिलियंस या लचीलापन कहा जाता है। ये वो काबिलियत है जिससे हम मुश्किल हालात से गुजर तो जाते हैं, पर वो हालात हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं पाते। इसका मतलब दर्द से होकर गुजरना है, ना कि उसे हमेशा के लिए सहते रहना। एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं एन मैस्टन। उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। वो कहती हैं कि रेजिलियंस या लचीलापन कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ गिने चुने लोगों के पास हो। ये तो एक साधारण जादू है। साधारण इसलिए क्योंकि इसे बनाने वाले गुण हम सभी के अंदर आम इंसानी क्षमताओं के रूप में मौजूद हैं। तो सार ये है कि असली मानसिक ताकत कठोर नहीं, लचीली होती है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को मानना, खुद को समझना और हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से भी नहीं हिचकिचाना। ये वो ताकत है जो दबाव में बिखरती नहीं, बल्कि झुककर वापस खड़ी हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लचीलापन आता कहाँ से है? चलिए देखते हैं कि रिसर्च इस बारे में क्या कहती है, कि इसकी बुनियाद क्या है। देखिए, दशकों की रिसर्च ने एक बात को बार बार साबित किया है। रेजिलियंस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद फैक्टर क्या है पता है? एक सिक्योर अटैचमेंट। मतलब कम से कम एक ऐसा गहरा और सपोर्टिव रिश्ता जहां ये महसूस हो कि कोई है जो हमें सच में जानता है, समझता है। तो इसके 3 मेन पिलर्स या स्तंभ हैं। पहला तो यही सिक्योर रिश्ते, जहां सपोर्ट महसूस हो। दूसरा है अपनी जिंदगी में एक मतलब ढूंढना, मुश्किलों को भी अपनी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा बनाना। और तीसरा, ये विश्वास रखना कि हम अपनी सिचुएशन पर असर डाल सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये पिलर्स क्या हैं। पर अब सवाल ये है कि इस स्किल को बनाया कैसे जाए। चलिए, इसके अभ्यास के 3 तरीकों पर नजर डालते हैं। तो ये 3 बहुत काम की प्रैक्टिस है। पहली, अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बढ़ाना, मतलब अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना। ऐसा करने से उन्हें काबू करना आसान हो जाता है। दूसरी, अपने रिश्तों को सींचना, अच्छे क्वालिटी रिश्तों में अपना टाइम और एनर्जी लगाना। और तीसरी, जब डर से एकदम सुन पड़ जाए तब भी एक्शन लेना, भले छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, पर आगे बढ़ना। ये एक तरह से पूरी टूल किट है, दिमागी, सामाजिक और प्रैक्टिकल। अब देखिए, इमोशन से डील करने के मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला है सप्रेशन, यानी उन्हें बस अंदर दबा देना। इससे लंबे समय में दिक्कतें बढ़ती ही हैं। दूसरा और ज्यादा असरदार तरीका है रीअप्रेजल, मतलब मुश्किल सिचुएशन को एक नए कंस्ट्रक्टिव नजरिए से देखना। और इसका मतलब जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपनी सोच में एक असली बदलाव लेकर आना है। और अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि आखिर ये सब क्यों मायने रखता है। हमारा लक्ष्य अटूट होना है ही नहीं। तो फिर असली मकसद क्या है? एक बात समझना बहुत जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। मंजिल है एक पूरी मीनिंगफुल और जिंदगी से जुड़ी हुई लाइफ जीना। और रेजिलियंस, वो तो बस एक टूल है, एक जरिया है जो हमें उस जिंदगी को जीने में मदद करता है, ताकि जब मुश्किलें आएं तो हम बिखर ना जाएं। और एक बहुत गहरी सच्चाई ये भी है कि सबसे रेजिलियंट लोग वो नहीं होते जिन्होंने जिंदगी में सबसे कम मुश्किलें देखी हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किलों का सामना बार बार कर चुके हैं। असल में खुद पर भरोसा मुश्किलों से बचकर नहीं, बल्कि उनसे गुजर कर ही बनता है।
जितनी बार हम किसी मुश्किल से निकलते हैं, हमारा यकीन और पक्का होता जाता है कि हम अगली बार भी निकल जाएंगे। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने खड़ी हो, तो एक पल रुककर ये सवाल पूछने की कोशिश कीजिएगा, ये कठिनाई मेरे लिए क्या नया संभव बना सकती है? सिर्फ ये एक सवाल पूरे नजरिए को बदल सकता है और आगे बढ़ने की एक नई वजह दे सकता है।